हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अपना कक्षा में। आज हम क्लास 12 का फ्लेमिंगो का क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट हम द लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। द लास्ट लेसन का मतलब होता है अंतिम अध्याय, और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका फ्लेमिंगो का। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट ही द लास्ट लेसन क्यों पढ़ा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो जो लास्ट लेसन है ये फ्रांस को और रसिया के बीच में वार चलता है, उसी पर ये जो बेस्ट ये कहानी है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब पर्शिया जीत जाता है फ्रांस से, तो फ्रांस से जब पर्शिया जीत जाता है तो क्या करता है, उसके दो डिस्ट्रिक्ट यानी कि दो जिलों में वो कहता है कि यहाँ पे फ्रांस भाषा नहीं सिखाई जाएगी, अब यहाँ पे पर्शियन की भाषा यानी कि जर्मनी भाषा सिखाई जाएगी। दैट्स वाई द रीज़न वहाँ के जो लोग होते हैं वो मातृभाषा अपना सीख नहीं पाते हैं। उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस सारी चीज़ों को जो है इस चैप्टर यानी कि द लास्ट लेसन में आपको बताया गया है। तो यहाँ से हम चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और आप भी जो है इसके लाइन बाय एक्सप्लेनेशन को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन का मतलब होता है अंतिम अध्याय। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम अध्याय। और इसको किसने लिखा है? एल्फोस.नेट ने। डॉटेड कह रहा है कि अबाउट द ऑथर यानी कि ऑथर के बारे में। एल्फोस.नेट 1840 या 1897, ये कह रहा है कि 1842 1897 यानी कि एल्फोस.नेट का जन्म 1840 में हुआ और उनकी मृत्यु यानी कि उनका देहांत 1897 में हो गया। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, वह फ्रेंच के क्या थे? उपन्यासकार थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियाँ वो लिखा करते थे। द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम अध्याय इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांसिको पर्शियन वार। ये कब लिखी गई है यानी कि किन घटनाओं पर आधारित है? ये कह रहा है कि जब फ्रांस और पर्शिया का वार चल रहा था, उसी के बिहाइंड में, उसी के बैकग्राउंड में इसको लिखा गया है द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम अध्याय। 1870 से 1871 तक जो ये लड़ाई चली, इन विच इसमें क्या होता है कि फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया, यानी जो फ्रांस होता है वो किससे हार जाता है? पर्शिया से, लेड बाय बिस्मार्क, और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहा था। पर्शियन देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस समय पर्शिया 3 देशों से मिलकर बना हुआ था। जो पर्शिया था वो 3 देशों से मिलकर बना हुआ था। कौन कौन देश थे वहाँ पे, हम यहाँ बताते हैं। एक था जर्मनी, पोलैंड और ये कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के। इन 3 देशों से मिलकर कौन बना था? पर्शिया बना हुआ था, और जो कि किसको हरा देता है? फ्रांस को हरा देता है। कह रहा है इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट यानी कि फ्रेंच के कुछ जिले जैसे एलएसएस और लॉरेन, ये जो डिस्ट्रिक्ट थे वो किसके हाथों में चला जाते हैं? पर्शियन के हाथों में चले जाते हैं। रीड द स्टोरी, इस अध्याय को पढ़ो, इस कहानी को पढ़ो, टू फाइंड आउट, खोजने के लिए, व्हाट इफेक्ट दिस हैड टू लाइफ एट स्कूल, यानी कि क्या प्रभाव पड़ा वहाँ के स्कूलों पे जब ये पर्शिया जीत जाता है फ्रांस से इन 3 डिस्ट्रिक्टों को। तो वहाँ पे कौन कौन से नियम्स को लागू करता है, इस चीज़ों को पढ़ो। नोटिस दिस एक्सप्रेशन, यानी कि इस पे ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन पे इन दिस टेक्स्ट जो पाठ में लिखे गए हैं। इन्फीरियर देयर मीनिंग, और इसका मीनिंग निकालो फ्रॉम देयर कंटेक्स्ट, संदर्भ के साथ, यानी कि जो सारी चीज़ें लिखी गई है ना, इसका मीनिंग हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे वैसे वैसे इन सारे को मीनिंग हम देखते जाएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहा है कि आई स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट। आई का मतलब मैं, स्टार्टेड का मतलब चला, फार का मतलब के लिए, स्कूल का मतलब विद्यालय, वेरी लेट यानी कि बहुत देरी से, यानी कि क्या कह रहा है कि मैं विद्यालय के लिए बहुत देरी से चला, डेट मॉर्निंग यानी उस सुबह। एंड वाज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। किस चीज़ से? स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांट फटकार से, मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। कह रहा है स्पेशली बिकॉज एम हेलन हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि मिस जो एम हेलन है वो हमसे किस पे प्रश्न करेंगे? पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। कह रहा है कि मिस एम हेलन हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वो हमसे पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करेंगे। एक तरह का जैसे ग्रामर होता है ना, उसी तरीके से ये कह रहा है कि उस पर हमें क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं इसका पहला अक्षर भी नहीं जानता, यानी पार्टिसिपल का मैं पहला अक्षर भी नहीं जानता जिस पे वो हमसे क्वेश्चन करेंगे। फॉर अ मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। आई थॉट यानी कुछ क्षण के लिए मैं क्या सोचा? मैं सोचा कि मैं जो है डोर यानी कि इस खिड़की से, इस दरवाजे से बाहर मैं अपने दिन को क्या करूं? व्यतीत करूं, मैं यहाँ से भाग जाऊं। इट वॉज सो वार्म, ये जो दिन था ये काफ़ी, ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी, ये दिन काफ़ी सो ब्राइट, बहुत ही ज़्यादा सुहावना था। द बर्ड्स वेयर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो बर्ड्स थी, जो चिड़िया थी वो एड्स यानी कि किनारे पे, एट द एज मतलब होता है किनारा, कह रहा है कि किनारे पे क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। एंड और इन द ओपन फील्ड यानी कि ओपन फील्ड में, खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल का मतलब होता है आरा मिल, यानी कह रहा है कि खुले मैदान में, और आरा मिल के पीछे, बैक का मतलब होता है पीछे, कह रहा है आरा मिल के पीछे द पर्शियन सोल्जर यानी कि जो पर्शिया के सोल्जर्स थे, वे ड्रिलिंग, वह
अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग डेट द रूल ऑफ द पार्टिसिपल, या इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ही लुभावना था। क्या लुभावना था? टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभावना। कह रहे ये बहुत ही लुभावना था डेट की द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के रूल से ये बहुत ही ज़्यादा लुभावना था कि वहाँ पे जो पर्शिया के सोल्जर्स थे वो आरा मिल के पीछे ड्रिलिंग कर रहे हैं, और मैं जानता था कि मैं इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छे से सीख सकता हूँ। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्टेंस, लेकिन मेरे में यह ताकत है, मेरे में यह शक्ति है टू रेसिस्ट, अपने आप को रोकने की। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, मैं बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से क्या किया, स्कूल की तरफ भागा। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. When I passed, when का मतलब जब कब तब होता है, कह रहा है कि when I passed, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, यानी कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा there was the crowd, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। in the front of the bulletin board के सामने, यानी कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और भीड़ जैसे ये बुलेटिन बोर्ड लगा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और इसको क्या कर रहे थे कि देख रहे थे। क्या होता है ना कि बुलेटिन बोर्ड एक तरह का समाचार बोर्ड होता है जहाँ पे बहुत सारे खबरों को लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है खबरें लगा दिया जाता है। दैट्स वाई द रीज़न वहाँ पे जो भी सोल्जर्स थे वहाँ पे आके उसको चेकआउट करते थे, देखते थे। कह रहा है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि पिछले 2 सालों से ऑल ऑफ बैड न्यूज, जितने भी बुरी खबरें थी हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आती थी। यही बुलेटिन बोर्ड से जितनी भी बुरी खबरें थी यहीं से क्या होती थी, आती थी, और हम लोग यहाँ से देखते थे। द लॉस्ट वर्सेस, जैसे जो हमने युद्ध हारे, जो भी हमने बैटल्स हारे, जो भी हमने युद्ध हारे। द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो भी ऑर्डर्स आते थे, जो भी कमांडिंग ऑफिसर से ऑर्डर आते थे, जो भी यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया निकलती थी, सारी चीज़ें इसी बुलेटिन बोर्ड्स पे रहती थी। और आई थॉट टू माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप से सोचा, मैंने अपने आप से सोचा, इसको बोल सकते हैं आई वॉन्डर टू, या आई थॉट टू माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप से सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना सोचे समझे, यानी कि मेरे दिमाग में बात आई भी नहीं, फिर भी मैंने सोचा। क्या सोचा? वाट कैन बी द मैटर नाउ, यानी कि मैटर क्या हो सकता है। कैन का मतलब सकता होता है, वाट का मतलब क्या होता है, और मैटर नाउ यानी कि क्या मामला हो सकता है। नाउ का मतलब अभी होता है। कह रहा है कि अभी ये क्या मामला हो सकता है, ये जो है नरेटर यहाँ पे सोच रहा है। देन आई हेवरेड बाई द फास्ट एज आई कुड गो, देन उसके बाद क्या हुआ कि एज आई हेवरेड, जैसा कि हो सका मैं बहुत तेज़ी से वहाँ से चला या भागा। द ब्लैक स्मिथ, यहाँ पे जो लुहार थे, वाचर जो यहाँ पे चौकीदार थे, हु वाज देयर, जो भी यहाँ पे थे, विद हिज अप्रेंटिस का मतलब कि जो यहाँ पे कुछ काम करने के जो पैसे मिलते हैं उनको अप्रेंटिस बोलते हैं, तो उनके साथ थे। रीडिंग द बुलेटिन्स, इस बुलेटिन को क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उसके बाद उन्होंने बोला डोंट गो सो फास्ट, बहुत तेज़ी से मत जाओ। बब का मतलब उसको एक नाम से पुकारा, जैसे इसी तरह नहीं बोलते हैं कि हे रितु वेयर आर यू गो, हे शाना वेयर आर यू गो, या हे लकी वेयर आर यू गो, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स प्रोनाउंस बाय द कमांडर। वहाँ पे जो लोग थे वो बोल रहे थे यू विल गेट टू योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल जाने में बहुत ही ज़्यादा समय है, यानी कि तुम आराम से स्कूल जाओ। आई थॉट, मैं सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैं सोचा कि वो मेरा क्या कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। एंड रिच मिस एम हेलन गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी कि मैं एम हेलन के गार्डन में पहुंचा, बहुत ही हाँफते हुए एम हेलन के गार्डन में क्या हुआ, पहुंचा, जब ये सोचा कि मुझे मजाक बनाया जा रहा है। यूजुअली अक्सर ऐसा होता रहता है। व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरुआत हुई, जब स्कूल चल रहा था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड, क्या है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल चल रहा था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हो रहा था, विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, कह रहा है कि उसको रोड पे से ही सुना जा सकता था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर हो रहा है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क जो थे वहाँ पे उसका खुलना बंद होना, ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, सुनाई दे रही थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यानी कि एक साथ, यूनिसन का मतलब क्या होता है, एक साथ जो लेसन्स थे पाठ को पढ़ाया जा रहा था, वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज़ में। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर आइज टू अंडरस्टैंड द बेटर, और हमने अपने हाथों को क्या किया था, अपने कानों को पास लगाया था, ताकि बहुत ही अच्छे ढंग से उसको क्या किया जा सके, समझा जा सके। एंड का मतलब और होता है द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स थे वो क्या कर रहे थे, रैपिंग कर रहे थे, यानी कि आ जा रहे थे, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ इधर डेस्क लगा है कुछ और इधर डेस्क कुछ लगा, तो यहाँ पे जो टीचर्स थे वो क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, और वो क्या कर रहे थे कि अपने हाथ में डंडा लेते और उसको डेस्क पे क्या कर रहे थे, मार रहे थे, यही बताना चाहता है यहाँ पे। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन जैसे ही सब चल रहा था, आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट आउट टू माई द डेस्क विदाउट बीइंग साइलेंस बीइंग सीन, कह रहा है कि मुझे क्या करना था, ये मैं गया, कहाँ गया, बिना शोर मचाए मैं दूसरे डेस्क के पास चला गया। बट लेकिन ऑफ कोर्स, लेकिन द डे एवरीथिंग हैड टू बी ए क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, लेकिन वो दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे संडे यानी कि रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, यानी कि विंडो से, यानी कि खिड़की से। थ्रू द विंडो का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब मैं खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो कि अपने स्थान पर पहले ही बैठे हुए थे। एंड का मतलब और होता है
है एम हेलन वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हेलन जो थे वो आ रहे थे और जा रहे थे विथ हिज टेरिबल, बहुत ही डरावने आयरन रूलर्स अंडर हिज आर्म, आयरन रूलर्स को अपने बाहों में भुजाओं में दबाए हुए लेकर वो क्या कर रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन द बिफोर एवरीबॉडी, मुझे क्या करना था, दरवाजे को खोलना था और सबके सामने से होकर क्या करना था, जाना था। यानी कि बिफोर का मतलब पहले नहीं लेंगे, यहाँ पे सामने से लेंगे। कह रहा है कि आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे डोर को खोलना था या मुझे दरवाजा को खोलना था। एंड का मतलब और होता है गो इन द बिफोर ऑफ एवरीबॉडी, और सबके सामने से जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाई आई ब्लस्ट एंड हाउ आई फ्रेगनेंटेड आई वाज, आप कल्पना कर सकते हो कि वह दिन मेरे लिए कैसा होगा, कितना डरावना वह दिन होगा मेरे लिए। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ से कह रहा है बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेलन सामी, एम हेलन ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्रतापूर्वक मुझसे कहा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी जाओ। लिटिल फ्रेंजो, छोटे फ्रेंजो या नन्हे फ्रेंजो, यहाँ पे फ्रेंजो का मतलब होता है फ्रेंसिस जो लोग थे उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। वी वी आर बिंगिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही हम लोग शुरुआत करने वाले थे, हम तुम्हारे बिना ही यहाँ पे शुरुआत करने वाले थे। दैट्स वाई द रीजन, तुम अपने स्थान पर जल्दी जाओ। सो तो यहीं तक अभी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट